हालेलुया। परमेश्वर भला है और वो सिर्फ भलाई को करता है। पीछे वाले बोलो परमेश्वर भला है। पीछे वालों को बोला क्योंकि वो इधर उधर भटक रहे हैं अभी। हालेलुया। बोलो परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर प्रेमी है। वो प्रेम को चाहता है और वो प्रेम को करता है। हालेलुया। वो हमसे भी क्या चाहता है कि हम भी क्या करें, प्रेम करें, और वो भी हमसे क्या करता है। हालेलुया। जैसा बाप वैसी संतान। हालेलुया। हालेलुया। आज हम जो चीज को देखने वाले हैं वो है जीसस इज द लॉर्ड, प्रार्थना के बारे में। क्योंकि बहुत से विश्वासी है पर वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। बहुत से क्या है, विश्वासी पर वो विश्वासी, क्योंकि जो प्रार्थना है वह ही विश्वासी की निशानी है। हालेलुया। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, ये आपके प्रार्थना के समय से पता चलता है कि आप कितना परमेश्वर पे विश्वास रखते हो या कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। मैं जो बात कर रहा हूं रविवार वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर रोज जो तुम परमेश्वर को समय देते हो उसके बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत लोगों के पास तो रविवार को भी टाइम नहीं और वो खुद को क्या कहते हैं, विश्वासी। मैं कहता हूं नहीं। हालेलुया। समझ रहे हो? आज का जो ये वचन है जिसने समझ लिया ना, मैं कहता हूं तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारा शारीरिक जीवन, तुम्हारा आर्थिक जीवन, तुम्हारा सामाजिक जीवन सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि जब तुम प्रार्थना करते हो परमेश्वर अपनी ताकत तुम्हारे अंदर देता है। समझ में आ रहा है? यानी कि सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर, वो कहता है कि जब तू मेरे साथ है। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ में बैठना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर के सुनना और परमेश्वर को कहना। हालेलुया। समझ रहे हो? प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि मैं बेड पे बड़बड़ बड़बड़, नहीं नहीं नहीं। प्रार्थना का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूं, इसे जानना। प्रार्थना का मतलब होता है मैं परमेश्वर को देखूं। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, ये बात को मैं क्या करूं, सुनूं। हालेलुया। क्या करूं मैं? सुनूं। और जब मैं सुनूं उसके बाद मैं बोलूं, ये प्रार्थना होता है। हम सुनते बाद में, बोलते पहले। हालेलुया। 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 प्रार्थना करने वाला है, जोर से हालेलुया बोलो। प्रार्थना वो सामर्थ है जो परमेश्वर के बल और ताकत को तुम्हारे जीवन में क्या करता है, लेके आता है। परमेश्वर के स्वभाव को तुम्हारे अंदर लेके आता है। परमेश्वर की आजादी को तुम्हारे अंदर लेके आता है। परमेश्वर की जीवन को वो तुम्हारे अंदर लेके आता है। परमेश्वर के प्रेम को वो तुम्हारे अंदर लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की नजर में तुम विश्वासी हो या नहीं हो ये मैटर करता, परमेश्वर की नजर में तुम कितने विश्वासी हो ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये कहां से पता चलता है? तुम्हारी प्रार्थना से, कि तुम कितने घंटे, मिनट नहीं घंटे। हालेलुया। ये मिनटों वाली प्रार्थना वो बच्चों की प्रार्थना होती है। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे पता नहीं, लेकिन ये जरूरी है। हालेलुया। तुम कितने घंटे परमेश्वर के पास तुम बैठते हो और उसके साथ बातें करते हो, ये निशानी है कि तुम परमेश्वर की संतान हो कि नहीं। हालेलुया। आगे मैं समझाता हूं, ये चीजें समझाता हूं, लेकिन लिखा लेंगे जीसस प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक प्रार्थना का क्यों जरूरी है ये बताया जा रहा है। 9वां अध्याय
और यहाँ पे देखोगे किसका हृदय परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है। साउल क्या बन गया, क्या बन गया, पाउल बन गया है। ओके, इसमें देखो 10वीं आयत से, प्रेरितों के काम पेज नंबर 177, 9 और उसकी 10 कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। कहां पे, किसको भेज रहे? परमेश्वर उसके भविष्यवक्ता को भेज रहे। कहां पे भेज रहे? और कह रहे कि और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरमुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो कहां भी बैठ के प्रार्थना कर रहा है, किसी के घर में, खुद के घर में नहीं। हालेलुया। अभी तक साउल कौन था? मर्डरर था, खून करने वाला था। अभी तक अगर एक इसको मिल जाता कि एक क्रिश्चियन मिल गया, क्या करो? मारो। एक विश्वासी प्रभु यीशु के नाम वाला मिल गया, क्या करो उसको? और वो उसी के लिए क्या जा रहा था? दमस्कस जा रहा था। क्यों जा रहा था? ताकि राजा के पास से उसको क्या मिले? अधिकार मिले कि मैं प्रभु के लोगों को क्या करूं? मारूं। हालेलुया। लेकिन बीच में ही परमेश्वर का उजियारा उसके ऊपर आया और उसने क्या किया? परमेश्वर को देख लिया और कह रहा है कि नहीं, अब तक जो भी था वो गलत था। दर्शन दे दिया। प्रभु ने उससे सवाल किया कि तू क्यों मुझे क्या कर रहा है? सता रहा है। वो क्या हो गया? 3 दिन तक क्या हो गया? अंधा हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी परमेश्वर को देखेगा, वो उसके पैरों में पड़ेगा। लेकिन अगर एक पापी ने परमेश्वर को देख लिया, वो अंधा हो जाएगा। हालेलुया। ये मैं फिर कभी समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। लेकिन यहां पे देखो, साउल वो विश्वासी बन गया। उसकी निशानी अनन्यास को परमेश्वर देख रहा है, बता रहे कि अनन्यास जा, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है वो? प्रार्थना। यानी कि अब तक उसकी निशानी थी, वो खूनी था। परमेश्वर उसको क्या, कौन सी नजर से देख रहे थे? खूनी की नजर से। अब तक देख रहे थे कि वो सताने वाला था, लेकिन अब उसकी निशानी क्या बन गई? प्रार्थना करने वाला बन गई। समझ रहे? नहीं समझ रहे? जिस समय तुम प्रार्थना में बैठना शुरू करोगे, तुम्हें किसी भविष्यवक्ता को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तुम प्रार्थना में अपना समय निकालते हो, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को तुम्हारे घर भेजेगा। समझ रहे हो? परमेश्वर पे बताता कि जा, उसके घर जा, उसको चंगा कर। क्यों? क्योंकि वो उसके घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। और जब वो मुझे पुकार रहा है, तुझे उसके घर, परमेश्वर के सेवकों को उसके घर जाना ही पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रार्थना ही है जो परमेश्वर को तुम्हारे घर में बुलाते हो। जब तक तुम प्रार्थना में समय नहीं निकाल, तो मैं कहता हूं तुम अभी भी परमेश्वर की संतान बनने के बाद भी तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तुम परमेश्वर के साथ हो, पर क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। मत्ती 21 में चले जाओ। मत्ती 21 में और उसका 13वां अध्याय, 13वीं आयत क्या कहती है? मत्ती 21:13 कहती है कि मेरा घर क्या कहलाएगा? परंतु तुमने उसको क्या बना दिया? डाकू का। प्रभु कह रहे हैं मेरा घर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जोर से बोलो, क्या कहलाएगा? और तुमने उसको क्या बना दिया? लूटना, लालच, 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 लूटना, लालच। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, किधर से मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, संतोष। परमेश्वर जब यहाँ पे घर की बात कर रहे थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? चर्च की बात कर रहे थे, मंदिर की बात कर रहे थे, कलीसिया की बात कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप देखने जाओ तो परमेश्वर का घर, क्योंकि पवित्र आत्मा के आने के बाद पहले
परमेश्वर का घर कलीसिया, चर्च, मंदिर था। लेकिन जिस समय आत्मा, परमेश्वर की आत्मा विश्वासियों के ऊपर आई, उसके बाद परमेश्वर का घर कलीसिया, चर्च या मंदिर नहीं, लेकिन उसके नाम पे विश्वास करने वालों लोग उसका घर है। समझ रहे हो? तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, पौलुस पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। अब सोचो, जब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, तो ये क्या कहलाना चाहिए? ये प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, ना कि बीमारी का घर, ना कि चिंता का घर, ना कि डर का घर, ना कि लालच का घर। हेलो, ना कि फलानी 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 चीजों का घर। हालेलुया। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आज ज्यादातर लोग, विश्वासियों की बात करता हूं, माफ कीजिएगा जो पहली बार आए, नया आए, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वासी लोग आज उनका घर देखो, वो प्रार्थना का घर नहीं है। या तो वो बीमारी का घर पड़ा हुआ है, या तो वो चिंता का घर बन के है, या बीमारी भी नहीं है या चिंता भी नहीं है, तो कैसा घर है? लालच का घर है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे पता नहीं। परमेश्वर कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर तुम्हें देख के बोला कि तू क्या है? मेरा घर है। क्या है? तू क्या है? बोलो, मैं परमेश्वर का घर हूं, परमेश्वर का रहने का स्थान हूं। मेरा शरीर है, वचन के मुताबिक, पवित्र शास्त्र के मुताबिक परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर को तुम्हारे अंदर प्रकट करवाती है। प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर को तुम्हारे अंदर क्या करवाता है? प्रकट। प्रकट, जोर से बोलो, प्रकट। जब तुम प्रार्थना में समय निकालना शुरू करते हो, ये किस तरीके का है? अपने आप को उज्याले में रखने के बराबर है। कभी किसी को पीलिया हुआ था? भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, बहुत लोगों को हुआ होगा। पीलिया पता है ना, कमड़ो पीलिया होता है, तुरंत क्या बोला जाता है? सुबह की धूप में क्या करो? थोड़ी देर धूप में अपने आप को दिखाओ। क्या होगा? धूप में तुम दिखाओगे, पीलिया के जो कण है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सुना है नहीं सुना है? किया है नहीं किया है? ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, और एक एग्जांपल, ये नहीं तो दूसरा है, पीलिया वाला नहीं समझना है। कभी आपके घर में जो भी अनाज है उसमें कीड़े पड़े? अरे बोलो हाँ कि ना? कीड़े, हाँ बहुत पड़े लगता है। कि कीड़े पड़े तो क्या करते हो तुम? साफ करते हो, या और ज्यादा है तो पहले थोड़ी देर हम क्या करते हो? उसको धूप में रखते हो। क्यों धूप में रखते हो? क्योंकि जब धूप में रखते हो, वो अनाज जो है वो धूप में रह सकता है, लेकिन वो जो कीड़े हैं वो धूप में नहीं रह सकते। वो अनाज को छोड़ के क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये जो दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं, ये जो शरीर में बीमारियां कीड़े भरी हुई है, ये घर में जो अशांतियां कीड़े पड़ी हुई है, ये सारी बातें जब तुम परमेश्वर के धूप में, परमेश्वर के उजियारे में तुम रखोगे, मैं कहता हूं उसे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। प्रार्थना इतनी सामर्थ्य है कि वो अंधकार को जैसे सुबह होते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे तुम्हारी परेशानियों को वो दूर कर सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी आवाज से लगता नहीं कि तुम समझ पा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में चाहे कितनी भी चिंता रहने दो, मैं कहता हूं तुम 1 घंटा प्रार्थना में बैठ कर दिखाओ, और उसके बाद अगर तुम्हारे दिमाग में चिंता है तो मैं कहूंगा नहीं, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। धूप में कीड़े
नहीं रह सकते। उसी समान प्रार्थना में बैठे हुए व्यक्ति के शरीर, सोच, विचार, प्राण या परिवार में कोई अंधकार नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का हम सोचते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं हम प्रभु को बुलाते हैं, है ना, यही करते हैं ना। लेकिन तुम्हें असलियत पता है, प्रभु ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना। उसने कहा है तेरे बुलाने से पहले मैं इस जगत के अंत तक में तेरे माँ, तेरे घर, तेरा दोस्त तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुझे, यानी कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हम प्रभु को बुला नहीं रहे, हम प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु हमारे पास नहीं आ रहा, वो ऑलरेडी हमारे साथ है, हमारे पास है, समझ रहे हो। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है ब्रदर हमारी प्रार्थना इतनी ताकतवर क्यों नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं, लेकिन क्या नहीं है हमारी प्रार्थनाओं के जवाब। तुम्हारी प्रार्थनाओं की कीमत, वैल्यू परमेश्वर के लिए क्या है पता है? प्रभु यीशु का लहू। समझ में आ रहा है? जब अगर प्रभु यीशु ने अपने लहू के जरिए तुम्हारे पापों की माफी नहीं दी होती, परमेश्वर पापी की आवाज को सुन नहीं सकता। सॉरी, वो सुनता नहीं है। किसकी नहीं सुनता? किसकी नहीं सुनता? अंधकार और उजियाले का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर उजियाला है और पाप यानी, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपने लहू को बहाया और कहा जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा उसके सारे पाप माफ किए जाएगा और उसे परमेश्वर के संतान होने का क्या मिलेगा? योना की पुस्तक 1 आयत कहता है कि जो कोई मसीह को ग्रहण करता है उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि जो कोई उसके नाम पे क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। किसको? विश्वास करने वालों को। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यानी कि जब तुम विश्वास कर रहे हो उसके नाम पे तुम परमेश्वर की संतान हो। जिस तरीके से प्रभु यीशु परमेश्वर की संतान शरीर रूप में थे, तुम भी परमेश्वर की संतान शरीर रूप में हो। हालेलुया। और जब तुम इस बात को जानते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं आसानी से सुनी जाएगी। सॉरी, पूरी होगी। क्यों प्रार्थना नहीं पूरी हो रही है? क्योंकि तुम प्रार्थना, बहुत लोगों को ये बात कड़वी लगेगी लेकिन सत्य ये है। हालेलुया। तुम प्रार्थना उस उड़ाऊ पुत्र की जैसे कर रहे हो। कौन से? पता है ना उड़ाऊ पुत्र है कि नहीं है? उड़ाऊ पुत्र, ए पिता मेरा जो है तू क्या कर, मुझे दे दे। हम भी प्रार्थना यही करते हैं, ए पिता फलाना दे दे, ए पिता ढीकना दे दे, ए पिता चंगाई दे दे, ए पिता। शांत हो गए? हालेलुया। हमारी प्रार्थना हमेशा यही होती है कि हे पिता, उड़ाऊ पुत्र की तरह। और जब मिल जाता है हम भी क्या होता है? नौकरी मांगते हैं, प्रभु नौकरी दे दे, नौकरी। और जैसे ही प्रार्थना की नौकरी मिल गई। अब जब नौकरी मिल गई उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, अब पिता से दूर, ना प्रार्थना का टाइम है ना कलीसिया आने का टाइम है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ समझ रहे? प्रभु चंगा दे दे, मैं तेरे लिए जीऊंगा। अब चंगाई हो गई, ताकत आ गई, अब बाहर घूमना है। तो प्रार्थना के लिए जब प्रार्थना में बैठने के लिए बोले जाए, ब्रदर समय नहीं है। पहले तुम बिछौने पे थे, 24 घंटा तुम्हारे पास समय था पर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि तुम उड़ाऊ पुत्र की तरह सिर्फ मांगते हो और सिर्फ मांगते हो। प्रार्थना का मतलब ये नहीं, मांगना नहीं होता। समझ में आ रहा है? संतान और भिखारी में फर्क होता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? संतान और भिखारी की जगह और कोई शब्द यूज कर सकते हैं क्या? यश क्या यूज करेंगे? हाँ
अल्लाह के नाम पे दे दे, दे दे, दे दे। सिर्फ मांगना प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ समय निकालना, बाप और बेटा साथ में समय निकालना। और जब तुम बाप के साथ अपना समय निकालना कहते हो, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी हर एक बातें अपने आप होने शुरू होगी। जब तुम पिता के साथ प्रेम से समय निकालते हो, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि ये बीमारी दूर कर। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस बीमारी से क्या कर, क्योंकि तुम उज्याले में आ रहे हो, तुम प्रकाश में आ रहे हो, तुम उस प्रेमी परमेश्वर के पास आ रहे हो, और वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ? वो तुम्हें ऐसे ही, उड़ाऊ पुत्रों को ही देख लो, उड़ाऊ पुत्र को देख लो, क्या किया, संपत्ति ली। ए बाप, मेरी संपत्ति क्या है, मुझे ले ली, गया। संपत्ति क्यों चाहिए उसको? क्या चाहिए था? संपत्ति ही चाहिए थी, पैसा ही चाहिए था उसको, पिता नहीं चाहिए था। आज भी बहुत से विश्वासी ऐसे ही है, हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीष, हमें फलाना फलाना फलाना, लेकिन प्रभु को क्या तुम ढूंढते हो? टाइम नहीं है। इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम विश्वासी हो या तुम उड़ाऊ पुत्र हो। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र मत बनो, लेकिन यीशु के समान पुत्र बनो। हालेलुया। यीशु के समान पुत्र बनो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो पता नहीं। हाँ, उड़ाऊ पुत्र संपत्ति लेके उड़ गया, चला गया, और सारी संपत्ति क्या की? उड़ा दी। इसीलिए उसको शायद उड़ाऊ पुत्र नाम दिया। क्या क्या संपत्ति, अब क्या, कहां, कितनी, कौन सी हालत में आ गया? सुअर के साथ। सीरियसली बोलता हूं, जब भी तुम पिता से दूर जाओगे, पिता तुम्हारी ऐसी परिस्थिति नहीं कर रहा, तुम खुद तुम्हारी ये हालत बना रहे हो। समझ रहे हो? हमें लग रहा है हम कलीसिया नहीं जा रहे ना, इसलिए प्रभु ऊपर से डंडा उठाओगा। नहीं, तुमने खुद अपने आप को डंडा मारा है। वो राह देख के बैठा है। क्या? वो राह देख के बैठा है। उड़ाऊ पुत्र में देखो, पिता राह देख के बैठा था कि मेरा बेटा आ जाएगा। 1 दिन हो गया, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। 2 दिन हो गया, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। 5 दिन हो गया, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। शायद 1 महीना हुआ होगा, मेरा बेटा आ जाएगा। शायद 1 साल भी निकल हो गया होगा, लेकिन वो बाप अभी भी उसके बेटे की राह देख के बैठा था कि मेरा बेटा फिर से मेरे पास आएगा। परमेश्वर भी तुम्हारी राह देख के बैठे कि आज मेरे साथ ये बैठ के प्रार्थना करेगा, आज ये मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करेगा, आज ये मेरे पास आएगा। अच्छा, आज बहुत थक गया, सो गया, कोई बात नहीं, दूसरे दिन प्रभु कहते हैं आज ये मेरे पास। हम भी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, पिता राह देख के बैठा है और पुत्र, सोच के देखो, तुम खुद सोच के देखो कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रार्थना के, यूट्यूब में मैंने कुछ देखे, क्या पावरफुल प्रार्थना कैसे करें, प्रभु के पास से आशीष को कैसे पाए, ऐसी प्रार्थना है। और हम क्या होते हैं, उस सुन के खुश हो जाते हैं, यस ये प्रार्थना मैं करूंगा, इसलिए आशीष क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मैं कहता हूं आशीष बड़ी नहीं है, प्रभु बड़ा है। तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं। सिंपल सोचो, आज अगर तुम्हारे बेटे को कोई सिखाए कि तेरे बाप की संपत्ति कैसे पाना है, मैं सिखाता हूं, कैसा लगेगा? हाँ, मैं तुझे बताता हूं कैसे बाप की संपत्ति मेरे नाम, आप खुद के नाम पे करो। हम भी यही कर रहे हैं, बाप के पास से कैसे पाए, लेकिन बाप को नहीं पाना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो पता नहीं। हाँ, बाप का घर चाहिए, बाप का ताकत चाहिए, बाप का पैसा चाहिए, बाप का नाम चाहिए, बाप नहीं चाहिए। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर राह देख के बैठा है कि आज ये बेटा मेरे पास वापस आएगा। और जब वो बेटा उसके पास वापस गया, वो सोच के जा रहा है, अब मैंने तो उड़ा दिया पैसा, अब मैं बाप के पास कैसे जाऊंगा, मैं मजदूर बन के जाऊंगा। उसको कहूंगा
बेटा ना सही मुझे क्या बना के रख, मजदूर बना के रख, क्या कर, छोटी मोटी नौकरी दे दे, रोज की रोटी मिल जाए काफी है। और वो सोच के जा रहा है मुझे क्या प्रार्थना करना है करके। हालेलुया। जब वो पिता के पास जा रहा है वो क्या कर रहा है, सोच के जा रहा है मुझे पिता के पास क्या प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करूंगा, उसके सामने गिर जाऊंगा और बोलूंगा मैंने स्वर्ग और तेरे खिलाफ मैंने क्या किया है, पाप किया है, इसलिए अब मैं तेरे बेटे होने के लायक नहीं हूं। तू क्या कर, मुझे अपना एक मजदूर तरीके से रख और मैं सिर्फ 2 दिन की 2 रोटी चाहता हूं। हम भी जब टूट जाते हैं, हम भी जब बिखर जाते हैं, जब सब कुछ हाथ में था लेकिन नहीं, तब भी हम इसी तरह प्रभु के पास फिर से आते हैं ना, प्रभु बस इस बार कर देना, थोड़ा सा हो जाए, बस बस शांति मिल जाए काफी, और कुछ नहीं चाहिए। जब शांति थी तब प्रभु नहीं चाहिए था, अब जब कुछ नहीं रहा अब प्रभु थोड़ी सी शांति मिल जाए। हेलो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? लेकिन परमेश्वर तुम्हारा स्वागत ऐसा नहीं करता कि तुम्हें वो मजदूर बना के दे। हालेलुया। वो जब भी तुम उसके पास जाते हो वो तुम्हें कुछ बोलने देगा ही नहीं। पहले ही उसने क्या किया, उसके बेटे को लिया और गले लगाया, उससे चूमा, उसके लोगों को कहा इसके कपड़े बदलो, उसे कहा इसके हाथों में क्या करो, विटिया पहनाओ, इसके जूते बदलो। मेरा बेटा चला गया था, अब वो वापस आया है। मेरा बेटा मर गया था लेकिन अब वो क्या है, फिर से जीवित है। आज घर में पार्टी होगी। अभी नहीं समझे? जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हर रोज बैठना शुरू करोगे, मैं कहता हूं तुम्हारे घर में हर रोज पार्टी होगी। समझ रहे हो? पार्टी का मतलब वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी का मतलब होता है उत्साह होगा, आनंद होगा, शांति होगी, मग्न होगा, चीजों में भरपूरी होगी। समझ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद है। पिता के पास वापस आना ही आनंद है। प्रार्थना इतनी सामर्थ्य है, तुम्हारी नस नस को वो बदल सकती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या तुम्हारी एक एक बातों को वो क्या कर सकती है। तुम मुझे अगर 2008-9 में मिले होते और अभी तुम मिल रहे हो ना, अगर पहले कोई मिला होता, ऐसा कोई है नहीं उतना पुराना, 1-2 लोग है जो पुराना, मेरे मौसी है, मौसी एक है, कुछ लोग जो पुराना, लालजी भाई बैठा है, मारो भाई बैठो, मैं भी हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता ये पुराना है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के समक्ष जब तुम बैठते हो, जो उसका उजियाला होता है वो तुम्हारे ऊपर प्रकट होना शुरू होता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका उजियाला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बर्तन कुछ धूप में तुमने क्या किया, रख दिया, धूप में क्या हो रहा है, वो तप रहा है, तप रहा है, तप रहा है। तुम जाओगे और अचानक तुम उठाने की कोशिश करोगे, नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वो भी क्या हो गया, उस धूप की वजह से वो भी जलना शुरू हो गया। जिस समय तुम प्रार्थना करते हो, तुम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को क्या करते हो, खोल देते हो। समझ में आ रहा है? तुम अपने आप को क्या करते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, और जब तुम उसकी उपस्थिति में बैठते हो, बैठते हो, बैठते हो, जैसा वो बोलता है वैसा तुम बोलने लगोगे, जैसा वो सोचता है वैसा तुम सोचने लगोगे, जैसा वो करता है वैसे तुम करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के बगैर का विश्वासी बोल देना, जो लोग घर पे आज सो रहे हैं। समझ रहे हो क्या? प्रार्थना के बगैर का विश्वासी नहीं है। बाप के साथ अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं है तो तुम बेटे कैसे कहलाओगे? समझ रहे हो? ये रिश्ता है, ये कोई मांगना और लेना बिजनेस नहीं है कि मांगा मिल गया, मांगा मिल गया, मांगा मिल गया, अभी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, फिर से मांगेंगे मिल जाएगा। नहीं, तुमने कितना मांगा कितना मिला ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा रिश्ता बाप के साथ कितना है।
ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सामर्थ्य है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना, बोलो, प्रार्थना सामर्थ्य है। प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना प्रभु के साथ का रिश्ता है। प्रार्थना प्रभु के साथ का रिश्ता है। प्रार्थना से मेरा शरीर बदल सकता है। प्रार्थना से मेरा मन बदल सकता है। प्रार्थना से मेरा घर बदल सकता है। प्रार्थना से मेरा परिवार बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमार लोग आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, 2 मिनट की प्रार्थना से उनका क्या हो जाता है? दर्द। सोच के देखो प्रार्थना में कितनी ताकत है। अगर 2 मिनट की प्रार्थना से उनका दर्द ठीक हो सकता है, तो अगर तुम हर रोज घंटे पर अगर तुम प्रार्थना में अपना समय परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में सही समय निकालते हो, तुम्हारा शरीर कैसा बनेगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास से अगर तुम बहुतायत से, मांगा हुआ नहीं, बहुतायत से मांगने से पहले, तुम्हारी सोचने से पहले अगर वो तुम्हारे जीवन में होना है और ये तुम चाहते हो, तुम्हें पिता के साथ का रिश्ता पक्का करना पड़ेगा। उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा। तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम होना चाहिए। गए बार पूरे दिन की मीटिंग में यही सिखाया था। प्रेम क्या है? समय। समय है तो प्रेम है, समय नहीं है तो प्रेम। जितना तुम समय पे उतना तुम क्या कर रहे हो? प्रेम दिखा रहे हो। प्रेम, समझ रहे हो? हेलो, समझ रहे हो नहीं? प्रार्थना के बारे में कितना भी सिखाओ, अगले हफ्ते भी यही सीखेंगे, प्रार्थना के बारे में ही सीखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लो, अगर तुम प्रार्थना घर पे भी नहीं कर रहे, विश्वासी लोग, नए लोग, जो भी, मैं कहता हूं तुम प्रभु के पास से छोटा मोटा पाओगे। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो भी छोटा मोटा पाओगे, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। समझ रहे हो? लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम प्रार्थना करने वाले लोग बन गए, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारा चाल चलन, सारी चीजें क्या हो जाएगा? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, न्यूटन को जानते हो? न्यूटन को जानते हो? जिस पेड़ के नीचे बैठा था, सेब उसके सर पे गिरा, पता है ना? उसका जीवन के बारे में पढ़ो। प्रार्थनामय व्यक्ति था, लगा उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ही प्रार्थना। वो परमेश्वर के साथ बातें करता, जिन्होंने बड़ी बड़ी खोज की। हालेलुया। वो क्या नाम है टेलीफोन की खोज करने वाला, यार नाम भूल गया, हाँ, ग्रेहम बेल। उसके जीवन की पुस्तक पढ़ो। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनकी जीवन की पुस्तक निकाल के पढ़ना। अब्दुल कलाम, उनके जीवन के बारे में पढ़ना। प्रार्थना बहुत 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 सामर्थ्य है कि जो एक व्यक्ति को कीचड़ में से उठा के चट्टान पे खड़ा कर सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तुम नहीं जानते कि प्रार्थना के जरिए परमेश्वर तुम्हें कितना ज्ञान दे सकता है, जो इस पुस्तकों में से नहीं मिलेगी, दुनिया में से नहीं मिलेगी, लेकिन वो परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया।